नमः शिवाय। आज की तारीख में विवाहों में एक शिकायत, एक समस्या हमेशा ही सुनने को मिलती है। पत्नियां अक्सर अपने पतियों से कहती हैं कि शादी के बाद सब कुछ बदल गया है। शादी के बाद रिश्तों में वो गर्माहट, वो पहले जैसा सुकून नहीं रहा है। जो चीजें पहले पसंद आती थी, अब वो थकान दे रही हैं। और जब चिंताएं, अनबन, मनमुटाव बहुत बढ़ जाता है, तो अंत में एक दिन मुंह से यह भी निकल जाता है कि तुम वो आदमी नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। तुम बदल चुके हो। इस समस्या का आज हम पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे। आज हम सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मनोविज्ञान और दार्शनिकता को एक करते हुए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि समस्या शुरू कहां होती है। तो विवाह के पहले जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं तो वे बहुत आनंदित होते हैं, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हों या फिर मंगेतर हों। बाहर जाना, घूमना फिरना उन्हें बहुत आनंद देता है। वो क्षण उनके जीवन के कीमती क्षण होते हैं। परंतु क्यों? क्योंकि उन क्षणों में कोई बंधन नहीं है। वे दोनों अपने जीवन को खुले तौर पर जी रहे हैं। कन्या मोरनी की भांति उमंग से भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है। जिस प्रकार से मोर अपने पंखों को फैला करके नृत्य करता है, उसी प्रकार से कन्याओं की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं नृत्य कर रही होती है। और गौरतलब है कि लड़का कोई आपत्ति नहीं जताता है। वो अपनी प्रेयसी को आनंदित होकर के उसके आनंद में सहभागी हो जाता है, वो भी आनंद लेता है। कोई बंधन नहीं। परंतु फिर विवाह होता है। विवाह के बाद परंपराएं, रिश्ते, सगे संबंधी, सास, ननंद, अब जीवन में ये भी शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे पति को ये कहा जाता है या फिर वो कहता है कि पत्नी को कुछ चीजें करने से बचना चाहिए। परंपरा के अनुसार क्या सही है क्या नहीं है, परिवार के अनुसार क्या सही है क्या नहीं है, ये उलझने बढ़ती जाती है, ये डोरियां बढ़ती जाती है। धीरे धीरे वो रोक टोक करने लगता है। पत्नी की स्वतंत्रता धीरे धीरे उससे दूर होने लगती है। आखिरकार झुंझलाहट बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, मनमुटाव बढ़ता है। कल तक जो सब आनंदमय लग रहा था, आज वो चुभन दे रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। क्या बदला? पुरुष नियंत्रण चाहता है। और नियंत्रण में कौन रहना चाहता है? कोई नहीं। और आखिरकार एक दिन पुरुष अपनी पत्नी से कहता है कि तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। हाँ,
ये वो लड़की नहीं है जिसे तुमने प्यार किया था, वो कोई और थी, क्योंकि वो नाचती थी, वो पतंग समान हवा में उड़ती थी। उसकी उमंगें, उसकी तरंगें, उसके मन में भावनाओं की लहरें बंधनों से मुक्त थी। और तुमने क्या किया? तुमने एक के बाद एक उस पर बंधन लगा दिए। सही और गलत में तुमने उसको उलझा दिया। तब तो ये चीजें गलत नहीं लगती थी, आज लग रही हैं। तब जब ये पतंग हवा में उड़ना चाहती थी तो उसको तुम उड़ने देना चाहते थे, उसकी उड़ान में तुम भी शामिल होते थे। आज अचानक से वो उड़ान खराब लग रही है। तब वो नृत्य करता हुआ मोर थी, आज पिंजरे में बंधा हुआ एक पक्षी। कैसे अच्छी लगेगी? तुमने उसके नैसर्गिक गुणों को दबा दिया। और जब किसी के नैसर्गिक गुण ही उसे छीन लिए जाए तो उसमें कौन सी सुंदरता बचेगी? सोचना जरूर। आवश्यकता है दृष्टिकोण बदलने की। जिम्मेदारियां, परंपराएं, रीति रिवाज सब महत्वपूर्ण है, परंतु मनुष्य के भीतर का उत्साह वो वस्तु है जो उसे मनुष्य बनाए रखता है। उस उत्साह को मत खत्म करना। और नैसर्गिक गुणों को संभालना, उन्हें सहेजना, उन पर बंधन न लगाना, यही प्रेम की परिभाषा है। नमः शिवाय।